वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो बात की वो भी बहुत चौंका देने वाली है। वो अपनी पार्टी के चेयरपर्सन हैं और आसिफ ज़रदारी साहब के साहबजादे हैं, सियासत को समझते हैं और हालात की जो उन्होंने इस वक्त नक्शा खींचा है वो तो बड़ा ख़तरनाक है। क्या फरमाने तो सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। नुसरत जावेद साहब, ये बिलावल साहब ने ये कहा कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, इमरजेंसी प्रोविजंस तो जिस तरह से इन्वोक होती हैं और फिर वो खैर लगती कहाँ से है, सदर का ऑफिस भी इसमें इस्तेमाल होता है, उसकी तो मुझे समझ इतनी आसानी से इसलिए नहीं आती बिकॉज वो इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए अगर ऐसा कुछ किया भी जाता है। बट इवन देन वो क्या ऐसे रोकेगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तो तामील है, वो भी एक सवाल है। बट कीपिंग इन व्यू सर, जो कानूनी साइड है, जो आबिद साकी साहब ने भी उस पर डिलिबरेट किया, उन्होंने तो खैर बता दिया कि भी पोलराइजेशन हर जगह है, व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कल्चर। अब सियासी साइड आपने देख ली सर, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देते हैं कि नहीं भाई नथिंग डूइंग, हमने कहा है हमारा फैसला है, करें इंप्लीमेंट कराएं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, बेरिस मिनिमम डिविएशन है, ये 8 अक्टूबर वाला काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? विल इट अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, विल इट एडहेयर टू इट और विल इट जस्ट वायलेट इट? इफ इट डज वायलेट इट, वेयर डू वी गो फ्रॉम देयर? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो करना है वो करें। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपकी खिदमत में 1 मिनट को ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल जो फैसला आना है तो तारीख होगी 4 अप्रैल जी। तो 4 अप्रैल का जब जिक्र होता है तो मुझे 4 अप्रैल 1979 भी याद आता है और 4 अप्रैल 2016 जब पनामा दस्तावेज़ात मुनकशिफ हुई थी जी। तो तारीख़ बहुत ओमिनस है, उसको जहन में रखते हुए तो मैं यही दुआ मांग सकता हूँ कि वी डोंट हैव टू अनदर डीपनिंग केओस। एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है जी कि जो शख्स भी, मैं तो कानून से कतई नाबलद हूँ, लेकिन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी के तवील बरस जो है बतौर सहाफ़ी नज़र करने के बाद, जमहूरियत के लिए करने के बाद, मैं तो साहब मुझे तो ये पहला तासुर ये मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने तईं उस तारीख को बढ़ाने का मिजाज था या नहीं जो 30 अप्रैल की दी गई थी। ठीक। अब उसके बारे में मुझ जैसे कानून से नाबलद आदमी को सुप्रीम कोर्ट ही में बैठे इज्जतमाब जजेस ने बताया, ख़ास तौर पर मंसूर अली शाह साहब ने, कि शायद जिस अंदाज में ये सवाल उठाया गया है ये मुनासिब नहीं है और ये आदिलाना भी है। ये तो सर मैंने तो नहीं किया ना, मुझे तो भाई कानून का पता नहीं, आवाम को भी तो उसका पता नहीं है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवाइड हुआ नज़र आया है। एक बात तो ये है। अब सवाल उठता है कि उसकी होते हुए भी अगर ये सब कुछ हो जाता है तो क्या ये जो इख्तलाफात ये सरफेस पे आ गए हैं एक उस इदारे पे जिस पे कि हमने देखना है हतमी सालसी के लिए, तो फिर आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा जिस बेचारे की ज़िंदगी दोबारा जो है वो महंगाई ही नहीं बल्कि गैर मामूली बारिशें उसको ग़ज़ाई बहरान के लिए भी तैयार कर रही हैं। मैं जिस बात से वाक़तन खौफज़दा हुआ हूँ, आज जिस अंदाज में आपने गालिबन उस पहलू पर तवज्जो नहीं दी है, आज जिस तरह अब इस सवाल को बना दिया गया कि जी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो गई है, वो ये कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना, फ़ाइन, मेरे पास उसके ख़िलाफ़ आर्ग्यू करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन आज की सवाल शुरू होने से पहले एक वकला का हुजूम आता है और वो बार बार नारे लगाते हैं, चीफ तेरे जानिसार। उसके अलावा वहाँ जो नारे लगे, मैं तो उन्हें जी वो कोट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें यह तासुर मिलता महसूस हुआ कि चीफ की राय से जिन इज्जत माब जजों ने
इख्तिलाफ किया तरीक़ाकार के बारे में, वो गालिबन आइन के इन्हिराफ के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि उन पर ये इल्ज़ाम है, तो आप मुझे बताइए कि कोई ना कोई कुव्वत ये तो करेगी ना कि अगर चीफ साहब का फैसला रिवेल करता है और दूसरे लोग जिन्होंने उसमें रुकावट डाली की बकौल उनके आइन के तहफ़्फ़ुज़ के, तो फिर सज़ा और जज़ा भी होनी चाहिए। क्या खुदा न खास्ता हमें तासुर ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़कत 3 जजेस रह गए हैं जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और बाकी नहीं चाहते? तो क्या फिर हम ये करें कि इन जजेस को जो है अमरीका की तरह ताहयात इनके ओहदों पर कोई यानी बरकरार रखने की सूरत रखें ताकि आइन महफूज रहे और बाकी लोगों को फिर को सज़ा दें? ये देखिए ना, ये तो आप एक इतने बड़े केओस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उस केओस को जहन में रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी मार्शल लॉ के ख़तरे का जिक्र करते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल साहब यानी कि रद्द नहीं कर पाऊँगा। अपनी तमाम तर यानी कि मैं ये समझता हूँ कि मार्शल लॉ इज़ ऑलवेज अ डिज़ास्टर, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके ख़तरात भी जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट नुसरत जावेद साहब, इट मे नॉट टेक द एग्जैक्ट शेप ऑफ मार्शल लॉ, बट आपने सर बहुत कुछ देखा है। मुझे ये बताइए कि जब सियासी डायलॉग बिल्कुल नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात शायद हम सब भी इस पे एग्री कर रहे हैं, और आबिद साकी साहब बीइंग समवन हु नोज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लाइक बैक ऑफ हिज हैंड, आई मीन सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो ये कह रहे हैं और वो भी एग्री कर रहे हैं कि भाई ये पोलराइजेशन माशरे के साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ पर भी मौजूद है, और अगर ये डायलॉग भी नहीं हो रहा, हालात भी नहीं ऐसे चल रहे, तो उनका खदशा ये है कि अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो आपका है वो कोलैप्स हो जाएगा और इट विल लीड टू अ बिग डिजास्टर। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी, जो बिलावल साहब ने खदशा जाहिर किया है, किसी के पास सोल्यूशन है कि मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दो, या फॉर दैट मैटर जो अभी बात आप बिलावल साहब ने की है कि मार्शल लॉ लग दे, वो भी कोई सोल्यूशन तो नहीं है सर किसी भी चीज़ का, एज यू हैव पुट इट, या वो भी डिजास्टर ही होगा? देखिए सर, गुजारिश ये है कि रियासत जो है, रियासत अगर कलैप्स हो रही हो तो उस कलैप्स को बचाने के नाम पर अल्टीमेट कुव्वत किसके पास है सर? सीधी सी बात है, जैसे एक कशिश शकल की कुव्वत होती है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से 1950 की दहाई से ही ये तय हो चुका हुआ है कि हमारे यहाँ का ताकतवर तरीन इदारा कौन सा है, और रियासत का हतमी ये बारहा हमें याद दिलाया जाता है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से नबरदाश्त होने की कुव्वत है। और नज़रियाती जो है लाइन्स भी हमें बताई गई हैं, सिर्फ यही नहीं कि जी यानी सरहदें, बे सरहदों में नज़रियात भी शामिल हैं, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। तो देखिए, ज़लज़ले भाई उनकी पेश कोई नहीं हो सकती, लेकिन ज़लज़ले आ जाते हैं, आ सकते हैं, उनकी कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं होती। और जब मुआशरे में केओस हो, अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो, और वो इदारा रियासत का एक सुतून जो कि आज के दौर में कोई सालिसी का किरदार अदा करता था, वो भी खुद में तकसीम हुआ नजर आए, तो फिर ज़लज़ला ही आएगा ना सर।